भूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं। भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। ओम शांति शांति शांति। महाभारत युद्ध में पांडवों का विजय होने के बाद धर्मराज जी राजा तो बने, किंतु फिर भी मेरे ही कारण से ये महासंग्राम हुआ, इसमें बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत लोगों की हत्या इसमें हो गई, उसमें मूल कारण मैं ही हूँ, इस प्रकार से सब दोष मेरा ही है, ऐसा मान करके युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी थे। कह रहे थे कि ये राज्य भोगने में मेरी कोई रुचि नहीं है, इसको छोड़ करके मैं जंगल में भजन करूंगा। भगवान ने समझाया, वेद व्यास जी आदि ऋषियों ने समझाया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज समझ नहीं पाए, क्योंकि उनको किसी अन्य से ही समझना था। तो तब कल आपको प्रसंग सुनाया कि भगवान ने भीष्म पितामह जी का स्मरण कराया, फिर उनके पास युधिष्ठिर महाराज जी को भगवान लेके गए। वहाँ भीष्माचार्य जी ने यथा योग्य सबका सम्मान किया और पांडवों को निकट बैठे हुए देख करके उन्होंने कुछ बातें कही कि ऐसे धर्म का जिन्होंने आश्रय किया है, ब्राह्मणों का जिन्होंने आश्रय किया है, भगवान का जिन्होंने आश्रय किया है, ऐसे धर्मसुत पांडवों के ऊपर यह दुख का जो पहाड़ है, एक बहुत कष्ट की बात है, खेद की बात है, बहुत कुछ बातें वैसे सुनाई हैं। और फिर युधिष्ठिर महाराज जी के द्वारा कुछ प्रश्न पूछे गए, उस प्रश्न का उत्तर भीष्माचार्य जी ने दिया है, जिसे शांति पर्व इस प्रकार से महाभारत में कहते हैं। फिर जब संवाद पूर्ण हो गया और उत्तरायण का प्रारंभ हो गया, तो तब भीष्माचार्य जी ने अपने प्राण का विसर्जन करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने सभी इंद्रियों के वृत्तियों को, मन के वृत्तियों को बाहरी विषयों से हटा करके भगवान में लगा दिया। निर्निमेष नेत्र से पलक झपके बिना ही वो भगवान की तरफ ऐसे देख रहे थे, और देखते देखते ही उन्होंने अपने प्राण का विसर्जन किया है। लेकिन उससे पहले भगवान की उन्होंने स्तुति की है, जिस स्तुति को भीष्म स्तुति कहते हैं। द्वितीय भागवत की स्तुति है, बहुत ही सुंदर स्तुति भीष्माचार्य जी कर रहे हैं। इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। भीष्माचार्य जी कह रहे हैं कि हे भगवान, ये मेरी जो बुद्धि है,
ये बुद्धि तृष्णा रहित है, अत्यंत शुद्ध है, परिशुद्ध है, इसको किसी की भी अपेक्षा नहीं है। कामना, इच्छा के कारण से बुद्धि दूषित होती है। किसी महत्वाकांक्षा, कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा, जिसे 3 प्रकार की ऐषणा कहते हैं, वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा। तो धन की इच्छा, सम्मान की इच्छा और तीसरा है भोग की इच्छा, स्त्री की इच्छा। ये जो तीनों इच्छा हैं, इन तीनों इच्छाओं के कारण से ही हमसे जो न होने चाहिए इस प्रकार के कुकृत्य हो जाते हैं, कार्य हो जाते हैं। यद यद कुरुते जंतु तत्त कामस्य चेष्टितम, इच्छा ही आपको कराती है, ये कहा गया है। यदि निष्काम होना तो वह फिर कुछ किसी प्रवृत्ति में प्रवृत्त ही नहीं हो सकता, किसी क्रिया में उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। इच्छा के कारण से ही हमारी प्रवृत्ति हो रही है। हम चाहते हैं कुछ ना कुछ, चाहे जिस किसी क्षेत्र में हमारी प्रगति हो, ऐसा हम चाहते हैं, व्यावहारिक क्षेत्र में अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी क्यों ना हो। शास्त्रार्थ का ज्ञान हमें पर्याप्त मात्रा में हो, जैसे इन महापुरुषों ने ग्रंथ लिखे वैसे हमारी भी योग्यता बने, यह भी एक ऐषणा ही है, इच्छा ही है। तो इन इच्छाओं के कारण से ही बुद्धि कलुषित होती है, बुद्धि चंचल बनी रहती है। और जब इच्छाओं की निवृत्ति हो जाती है तो बुद्धि तृष्णा रहित हो जाती है, शांत हो जाती है। भीष्माचार्य जी कह रहे हैं कि मुझे कोई तृष्णा नहीं है, मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है। तृष्णा चाह, इच्छा, चाह रहित मेरी इच्छा है। ऐसी ये जो मेरी बुद्धि है, तो उस बुद्धि को मैं आपके चरण कमलों में समर्पित करता हूँ। अपनी बुद्धि रूपी जो कुमारी है उसको मैं आपके चरणों में समर्पित करने जा रहा हूँ। कैसे आप हो? तो कहा कि आप सात्वत पुंगव है। सात्वत जो यादव हैं, उन यादवों में आप पुंगव नाम श्रेष्ठ हैं, यादव श्रेष्ठ है। आप विभु हैं। यादव कुल में भगवान ने अवतार लिया, इसका मतलब क्या वो परिच्छिन्न हो गए क्या? कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो अपने स्वरूप, व्यापक स्वरूप ही है। भगवान जो है वो ऐसे जो विभु भगवान है। स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम, जो अपने सुख में स्थित होने पर भी भगवान के अपने स्वरूप स्थिति में हमेशा प्रतिष्ठित रहते हैं। हमारे जैसी भ्रांति, हमारे जैसा अज्ञान भगवान में नहीं रहता है। लीला कर रहे हैं, जैसे राम जी है, सीता जी का वियोग हो रहा है, हो गया, रो रहे हैं, क्या सही में भगवान को दुख है? सही में नहीं, वो नाटक चल रहा है। इसलिए तो सती जी को आने पर भी भगवान कुछ वैसे प्रसन्न नहीं हुए, सीता जी के वेश को देख करके भी। वो सब एक दिखावा है, वैसे कुछ भगवान को दुख होता नहीं है। तो जो अपने सुख को हमेशा प्राप्त है, वे भी भगवान कभी विहार करने के लिए प्रकृति को प्राप्त कर लेते हैं, माया को लेकर के अवतार ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे जो भगवान है, जिनसे ये सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जिनसे सृष्टि की स्थिति और लय होता है, ऐसे जो षड ऐश्वर्य संपन्न भगवान श्री कृष्ण है, उन श्री कृष्ण भगवान में मैं अपने बुद्धि को उपकल्पिता, मैं अपने बुद्धि को समर्पित करता हूँ, प्रतिष्ठित करता हूँ, या मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों में प्रतिष्ठित हो जाए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। बुद्धि की वहाँ पर यदि एक बार स्थिति हो गई, भगवान में बुद्धि लग गई, तो फिर कुछ प्राप्त करने की इच्छा कमती नहीं रहेगी, सब कुछ प्राप्त हो गया, इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी। ऐसे भीष्माचार्य जी ने प्रथम श्लोक में अपने बुद्धि को भगवान में स्थित करने की प्रार्थना की है। ये हमारी बुद्धि आपके चरण कमलों में स्थित हो जाए ऐसी। देखिए, भगवान भीष्माचार्य जी की बुद्धि तो भगवान में स्थित थी ही। कल हम लोगों ने विचार किया कि शरशैया पर होने पर भी भीष्माचार्य जी की बुद्धि हमेशा भगवान में ही लगी हुई है, निरंतर भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तो उनको अपने बुद्धि को भगवान में स्थित करने की प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है? वो केवल हम लोगों को शिक्षा देने के लिए है। संसार में बुद्धि स्थित होने से कुछ नहीं मिलने वाला, एक दिन इसे छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। चाहे जितनी उपलब्धि आपने की हो, क्या रहता है, चाहे आपकी करोड़ों रुपए हो, चाहे अरबों रुपए हो, और चाहे जितनी आपकी सत्ता हो, ऐश्वर्य हो, एक दिन आपको मरना पड़ेगा।
ऐसे सांसारिक विषयों में बुद्धि लगाने से कोई लाभ नहीं है, भगवान में हमारी बुद्धि स्थित हो जाए, ऐसी प्रार्थना की है। ये कई श्लोकों में ये प्रार्थना कर रहे हैं। आगे भी दूसरा श्लोक वे कह रहे हैं, त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। त्रिभुवन कमनम, भगवान का जो स्वरूप है वह कैसा है? तीनों भुवनों में कमनी कमनम, कमनम का सुंदरम, भगवान के जैसा सुंदर न कोई हुआ है, न कोई होगा, न कोई है। भीष्माचार्य जी कह रहे हैं सर्वांग सुंदर है भगवान श्री कृष्ण। जितने भगवान के अवतार हुए हैं उन सभी अवतारों में अत्यधिक सुंदर भगवान का यदि कोई स्वरूप विग्रह है वो भगवान श्री कृष्ण का है। कोई कमती नहीं है, जहाँ जो अंग जैसा होना चाहिए उसी प्रकार से, बहुत ही सुंदरता है। अधरम मधुरम जो है ना, मधुराष्टकम है, तो भगवान का एक एक, भगवान का हंसना बहुत सुंदर है, भगवान का चलना, भगवान का बोलना, जो सब कुछ है वो बहुत ही सुंदर है। और लोक में भी क्या होता है, मोह के कारण, आसक्ति के कारण, कामादिक विकारों के कारण किसी को किसी में वो सुंदरता लगती है, प्रतीत होती है, लेकिन वो है नहीं, स्थायी नहीं है। कुछ ही समय में वो फिर वही जो सुंदर लग रहा था तो वही उसके प्रति ही द्वेष बुद्धि हो जाती है। जो बहुत सुंदर था, सुंदर किस लिए था? अनुकूल था इसलिए। जब हमारी अनुकूलता उसमें नहीं रही तो फिर वो चाहे जितना सुंदर हो, उसकी सुंदरता सुंदरता नहीं प्रतीत होती है। लेकिन भगवान की जो सुंदरता है वो वास्तविक सुंदरता है, उसमें कभी न्यूनाधिकता नहीं होती है। 125 साल भगवान थे लेकिन वैसे ही लगते थे जैसे पहले थे। मतलब जो युवावस्था में भगवान का जैसा श्री विग्रह था ना, किशोर 16 वर्ष की जो आयु होती है ना, उस समय बालक का जैसा एक सुहावना रहता है। विकृति जब तक नहीं रहती है ना तब तक बालक सुंदर रहते हैं, विकारों के कारण से सुंदरता नष्ट हो जाती है। तो भगवान हमेशा अविकारी है, तो हमेशा वो 16 वर्ष के किशोर अवस्था में ही रहते हैं। सुंदर है भगवान, बहुत सुंदर है। त्रिभुवन कमनम, त्रिभुवन में सबसे अधिक सुंदर है भगवान, सब लोग उनको चाहते हैं। तमाल वर्णम, और भगवान की कांति कैसी है? तमाल पुष्प के समान नीला वर्ण है जिनका। अब काला मतलब नीला जो वर्ण होता है वो गोरा ही बहुत सुंदर होता है, ये कोई बात नहीं है। एक आकृति विशेष वैसे होनी चाहिए, आकर्षकता गोरेपन में ही है, यह नहीं होता है। गोरा होने से आकर्षकता ये नहीं है। भगवान का वर्ण तमाल पुष्प के समान नीला है। घनश्याम मेघश्याम भगवान को कहते हैं। बादल के समान भगवान की नीली कांति है। रविकर गौरव रामबरम दधाने, और भगवान उस अपने तमाल पुष्प के समान जो उनका श्री विग्रह है, उन श्री विग्रह पर, अपने शरीर पर सूर्य भगवान के किरण के समान जो अत्यंत गोरा है, पीला है, ऐसे वस्त्र जिन्होंने धारण कर रखा है या जो धारण करते हैं। जैसे कहते हैं, ऐसी उपमा देते हैं कि बादल, नीले नीले बादल में जैसे बिजली चमक रही हो, ऐसी उस पीताम्बर की शोभा होती है। ऐसे पीताम्बर को भगवान धारण करते हैं, ऐसे जो धारण करने वाले हैं। और वपुहु अलक कुलावृताननाब्जम, भगवान का जो स्त्री विग्रह है वह ऐसा है कि पीताम्बर जिन्होंने धारण कर रखा है, और अलक कुलावृत ही, अलक, अलक यानी होते बाल, भगवान के जो घुंघराले बाल है ना, घुंघराले बालों का जो समूह है उनसे आवृत नाम आच्छादित है मुख कमल जिनका, जिनका मुख कमल ऐसे अपने बालों से आच्छादित है। बहुत सुंदर है भगवान का वह, ऊपर मयूर पुच्छ लगा हुआ है, और वो घुंघराली अलकावली जो है ना कहते, वो बाल भगवान के ऐसे आते हैं। तो बहुत ही सुंदर उनका वह है। मैया जब उनका श्रृंगार करती है, अब बाल्यावस्था की बात तो है ही है, बालक तो हर एक सुंदर ही रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते तो उनकी सुंदरता चली जाती है। भगवान की सुंदरता उत्तरोत्तर नूतन नूतन लगती है। दिने दिने नवम नवम, ऐसा जो कहा है ना, हाँ, प्रतिदिन भगवान की सुंदरता एक अलग सी महसूस होती है भक्त लोगों को।
ऐसा ये घुंघराले जो बाल है, उन बालों से आच्छादित है मुख कमल जिनका, इस प्रकार का जो भगवान का श्री विग्रह है, और जो भगवान अर्जुन के मित्र है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण में मेरी यह निर्मल प्रीति हो जाए। भगवान में मेरी निर्मल प्रीति हो, अनन्य प्रीति हो, अनन्य भक्ति हो, और दूसरा मुझे कोई नहीं चाहिए, केवल हे नाथ आप मेरे हो या मैं आपका हूँ, बस नाता एक भगवान से। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा ना कोई, ऐसा जो होता है, ना बड़े जन धन माता पिता, केवल एक भगवान में ही प्रीति मेरी हो, इस प्रकार से इस दूसरे श्लोक में भीष्माचार्य जी ने प्रार्थना की है। तीसरे श्लोक में भीष्माचार्य जी भगवान का जो युद्ध का श्री विग्रह है, युद्ध भूमि के उस छटा का स्मरण कर रहे हैं कि भगवान का वह विग्रह कैसे था युद्ध में। तुरग रजो विधूम्र विश्वक, तुरग यानी घोड़े हैं, और घोड़ों के टापों से जो धूल उड़ती है, और उस धूल के कारण से धूसरित, ऐसा क्या कहते हैं ना, जैसे कि ज़्यादा ही हम लोग गर्मी के समय में धूल उड़ रही हो तो वो सब मुंह पर आती है कि नहीं, जम जाता है ये सब इधर उधर। तो ये घोड़े के टाप से जो विश्वक विलंब माने ही, अच्छा, तो घोड़ों की जो रजक कण है, उस रजक कण क्या होते हैं, ये सब बालों में जम जाते हैं, जमते हैं कि नहीं, बड़े बड़े बाल हैं तो उसमें वो जो धूली के कण होते हैं वो जम जाते हैं। तो भगवान युद्ध भूमि में जब सारथ्य कर रहे थे, उस समय घोड़ों के उस धूली के कारण से सब तरह उनके फैले हुए जो बाल हैं, उन बालों से भी पसीना टपक रहा था। इतनी ये है ना, मेहनत उस प्रकार से करनी पड़ती है युद्ध भूमि में। तो उस श्रम बिंदु के कारण से स्वेद बिंदु से जो अलंकृत है, वैसे देखा जाए तो देवताओं को पसीना नहीं आता है, अब भगवान को पसीना कहाँ से आएगा। लेकिन ये पूरी तरह से एक मनुष्य का नाटक कर रहे हैं, तो इसलिए उस स्वेद बिंदुओं से अलंकृत मुख कमल है जिनका, ऐसे जो है, और तीक्ष्ण बाणों के द्वारा जिनके एक अच्छेद्य अभेद्य कवच भी फट गया है, क्योंकि भीष्माचार्य जी सामने से युद्ध कर रहे हैं, देख रहे हैं और बाण छोड़ रहे हैं, तो सारथी को भी तो मारा जाता है कि नहीं, क्योंकि सारथी को जब मार देते हैं तो उसके अश्व का संचालन न होने के कारण से रथी को मारने में सुविधा होती है। तो सबसे पहले सामने सारथी रहता है, उसके ऊपर ही अटैक होता है। अब वो बेचारा तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसके दोनों हाथ, एक हाथ में तो चाबुक रहता है दाहिने हाथ में, और बाएं हाथ में हाँ वो रस्सी रहती है, लगाम रहती है घोड़े की। तो इस कारण से उसको मरे बिना और कोई उपाय ही नहीं रहता। हाँ, रथी यदि पीछे से रक्षा करे तो बस वह है। तो ये भीष्माचार्य जी के बाणों के द्वारा जिनका कवच भंग हो चुका है, नष्ट हो चुका है, इस प्रकार का जो भगवान का श्री विग्रह है, तो ऐसे उस भगवान के श्री विग्रह में मेरा मन स्थित हो जाए, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ? तीक्ष्ण बाणों से जिनका कवच फट गया है, ऐसे फटे हुए कवच से जो सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण में मेरा चित्त सुदृढ़ रूप से स्थित हो जाए। सपदी सखी वचो निशम्य मध्य, कहते एक बार ऐसी बात हो गई कि भीष्माचार्य जी ने, अच्छा ठीक, पहले तो वो भाव आगे आने वाला है। सखी वचः, पहले क्या कहा अर्जुन ने, गीता जी में बताया ना, ऋषि क्या है, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मे अच्युत, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, जिससे कि मैं इन सबको देख सकूं। यावदेता निरीक्षेहम युद्ध कामानवस्थितान, जिससे कि मैं जहाँ जितने दूरी पर जाने पर ये सब युद्ध की इच्छा से आए हुए सबको देख सकूं कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है, मेरे लायक कौन है, मेरे बराबरी के कौन है, इन सब का मैं एक बार निरीक्षण कर सकूं। ऐसा ही होता है, जब वो बैट्समैन आता है ना खेलने के लिए, तो देखता है इधर उधर कि कहाँ गैप ढूंढने के लिए, निकालने के लिए जगह है, देखता है कि नहीं, खेलना है उसको, सामने वाला गेंद फेंकने वाला है तो इधर उधर देखता है वो। ठीक ऐसे ही
युद्ध करने वाला देखता योद्धा कि मेरे लायक, मेरे समुचित युद्ध करने वाला यहाँ कौन-कौन है। ऐसे इतने उत्साह से अर्जुन भगवान को कह रहे कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रख दो। अब भगवान ने भी दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित करके और वहां स्थित होकर के भगवान ने क्या किया, बोले पर सैनिकों की आयु को भगवान ने अपनी आंख से ही हरण कर लिया। अब अर्जुन तो देख रहे इनके साथ युद्ध करने के लिए, लेकिन भगवान ने अर्जुन का बहुत काम हल्का कर दिया। मतलब क्या कर दिया, भगवान ने उनके आयु को चक्षु से, आंख से ही समाप्त कर दिया। पर सैनिकायु अक्षणा ऋतवती, जिन्होंने दूसरे के सैनिकों के आयु को अपने आंख से ही खींच लिया, आ गई आयु उनकी समाप्त हो गई। मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, अर्जुन तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने इनको पहले मार दिया है, क्योंकि तुमने अभी अभी विश्वरूप का दर्शन किया ही है। इधर उधर सब लटक रहे थे, सब उसमें जा रहे थे। तेली हसे अगर समान समन्ता लोकान समग्रान वदनेर ज्वलत भी, भयंकर ऐसे आग लगे हुए ऐसे भगवान के मुख हैं, उसमें सब जा रहे हैं, कोई छोटा नहीं है उसमें, सब सब अंदर घुस रहे हैं। अब ये देख करके अर्जुन को लगा कि हमारा भी नंबर न लग जाए इसमें, डर करके भगवान से प्रार्थना करते कि आप कौन हो, बताइए तो दीजिए, आख्याय में को भगवान उग्र रूप हो, आप ये भगवान उग्र रूप वाले कौन हो और आप क्या करने जा रहे हैं। भगवान ने और डराया कि कहा मैं काल हूँ, कालोस्मि लोक क्षेत्र प्रवृत्त है, ये लोगों का नष्ट करने के लिए मैं अभी बढ़ चुका हूँ, सबको नष्ट कर दूंगा। तो अर्जुन को लगा कि अब बस, अब हो गए, हमारी भी आयु खत्म हो गई, हम भी पूरे हो गए। भगवान ने कहा कि नहीं, तुमको छोड़ करके, पांडवों को छोड़ करके सबकी आयु में नष्ट करने वाला हूँ। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्त में प्रवृत्त ऋतेपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे, तुम्हें छोड़ करके बाकी कोई नहीं बचने वाले यहाँ पर। तो ये भगवान ने ही इन सबके आयु को हरण कर लिया, ये भीष्माचार्य जी कह रहे हैं। कौन कहता है कि अर्जुन ने युद्ध जीता है, अर्जुन ने नहीं, युद्ध के विजेता तो भगवान ही है। ये निर्णय बर्बरिक ने किया था कि नहीं, युद्ध होने के बाद में सबको इस प्रकार का अभिमान हो गया, युद्ध के असली विजेता हम ही है। धर्मराज जी बैठे अपने गद्दी पर, कह रहे देखो हमने कितना समय जैसा चाहिए उस प्रकार से एक संचालन किया। युद्ध योद्धा बहुत अच्छे अच्छे होने से काम नहीं चलता है, संचालन समुचित होना चाहिए। ऐसा ही है, भारत के पास सेना कम थी क्या, लेकिन क्यों ये पहले कांग्रेस के काल में क्यों बारंबार ऐसे दहशत ये सब चलता ही रहता था, बहुत सेना हमारी मारी जाती थी, क्यों, संचालन ठीक से नहीं था ना। उनका वो उस प्रकार की ये होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जब सामने वाले जिस प्रकार से युद्ध करते हैं, तो वो यदि छल करते तो तुम लोग भी छल करके मारो उनको। अब ये है कि उधर से तो गोलीबार हो रहा है, ये लोग मर रहे हैं, लेकिन इधर से गोली छोड़ने का आदेश नहीं है। ऐसे तो ये कांग्रेस थे, मतलब इस प्रकार की ये थी। इस बातों को क्या बोलना है, लेकिन है ऐसी इसी प्रकार की बातें हो गई। स्वतंत्रता भगवान ने इसमें दी है। तो ये हमारा विचार क्या चल रहा था कि संचालन की बात हो रही थी, कुशल संचालन होना आवश्यक होता है। यह भी नहीं, उसमें भी कुछ लोगों ने बहुत अच्छा संचालन किया है, उसमें भी अब उन लोगों के नाम लेने से क्या है, लेकिन फिर भी है कुछ ऐसे होते हैं। राजा का जो है ना एक ये होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, सैनिकों के ऊपर विश्वास होना चाहिए, सामने वाले जैसे उनको उसी प्रकार से उत्तर देना चाहिए। संचालन हमने ठीक से किया, धर्मराज कह रहे इसलिए युद्ध हमने जीत लिया। भीमसेन कह रहे कैसे 100 कौरवों को मैंने मारा है, जो प्रधान थे, वे यदि नहीं मारे जाते तो कौन सा युद्ध जीत लेते आप। हमने गदा के कारण से युद्ध जीता है, हमारे वो बल के कारण से कई बड़े बड़े योद्धाओं को हमने पानी पिलाया, युद्ध में मार दिया। अर्जुन बैठे थे, अर्जुन कहते क्या बात करते हो दादा, आपने युद्ध जीता है, बड़े बड़े योद्धा तो हमने ही मारे हैं। भीष्माचार्य जी हो गए, द्रोणाचार्य जी, भले हमने नहीं मारा, लेकिन उनको तो छल से मारा गया, उनका सामना करने का सामर्थ्य तो हमारे में ही था। कर्ण को मैंने मारा है, बड़े बड़े योद्धाओं को तो मैंने ही पता समाप्त कर दिया, जो जो अतिरथी थे। कैसे आप कह रहे हो कि युद्ध का विजेता मैं हूँ, असली विजेता तो मैं ही हूँ। उतने में भगवान आते हैं, भगवान कह रहे क्या चल रहा है, तो कह रहे कुछ नहीं, अब आप ही निर्णय दीजिए,
कि यह जो युद्ध महाभारत का हमने जीता है, इसका असली विजेता कौन है, मैन ऑफ द मैच किसको दी जाए, प्रधान पारितोषिक किसको दिया जाए। तो भगवान ने कहा कि देखो ये निर्णय अब हम क्या करें, क्योंकि हम जिसके पक्ष में बोलेंगे उसको लगेगा कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं, दूसरे को बुरा लगेगा ना। अर्जुन का पक्ष लूंगा, अरे देखो उनका मित्र है, उनके प्रति ज़्यादा उनकी क्या है प्रीति है, इसलिए भगवान ने उसका पक्ष ले लिया। भीमसेन का पक्ष लेंगे तो ये दोनों नाराज होंगे, धर्मराज का पक्ष लेंगे तो दोनों नाराज होंगे। इसलिए क्या है, चलो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो वो देगा जो वहाँ पर देखने के लिए हमने जिनको बिठाया था, बर्बरी को, जो कि भीमसेन का पोता था। ऐसा सामर्थ्य था, 3 बाण उसको देवी की कृपा से मिले थे। महाभारत, हाँ, एक बाण से ऐसा बाण था तो यदि एक बाण छोड़ता था तो जिनको मारना है ना वो सब चिन्हित हो जाते थे, उन पर चिन्ह लग जाता था। एक बाण था उनका। दूसरा बाण यदि छोड़ते तो जिनको चिन्ह लगा हुआ है ना वो सब खत्म, ये उनका दूसरा बाण था। और तीसरा बाण की कोई जरूरत नहीं थी, वैसे तीसरा बाण का प्रयोग किया जाए तो पूरा प्रलय हो जाएगा, कोई सृष्टि नहीं रहती थी। जो जो कुछ सृष्टि वो सब ब्रह्मास्त्र के जैसे पूरी नष्ट हो जाने वाली, ऐसा एक सामर्थ्य से शक्ति से संपन्न ऐसा वो तीसरा बाण था। 3 बाण उनके पास में थे, बर्बरिक के पास में। जब वो आया था बर्बरिक पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए, उसके दादी ने कह दिया हिडिंबा कि जाओ बेटा, पांडवों को जरूरत है तुम्हारी, तुम युद्ध करने के लिए जाओ, उनको मदद करो। वो जब आए तो भगवान ने देखा कि भाई इसके सामर्थ्य का, शक्ति का थोड़ा सा अंदाजा लिया जाए। भगवान ने कहा कि भगवान का शिष्य भी था बर्बरिक, बेटा तुम क्या क्या सीखे हो। बोले गुरुजी सीखे तो चाहे जैसे हो, लेकिन ये देवी की कृपा से मुझे ये 3 शस्त्र प्राप्त है। बोले क्या इसकी विशेषता है, तो उसने कहा कि पहले शस्त्र में ये सबको चिन्हित कर देता है, जो जो मारने हैं सबको चिन्हित कर देता है। बोले अच्छा थोड़ा सा पहले बाण का पावर दिखाओ। ये पेड़ है सामने, मान लो तुम्हें इस पेड़ को नष्ट करना है, तो क्या तुम यदि प्रथम बाण छोड़ोगे तो ये सभी इस पेड़ के पत्ते चिन्हित हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। तो भगवान ने क्या किया, वो तो उधर उसका थोड़ा इधर उधर ध्यान था, भगवान ने एक पत्ता तोड़ा और अपने पैर के नीचे दबाया। कहा कि अच्छा चलाओ तुम अपना पहला बाण। अब जैसे बाण चलाया, सब पत्ते चिन्हित हो गए, जितने पेड़ पर पत्ते थे वो सब में चिन्ह लग गया। कहा कि बर्बरिक सबको चिन्ह लग गया। बोले हाँ गुरुदेव सबको चिन्ह लग गया। नहीं नहीं देख लो कोई पत्ता ऐसा रह गया जिसको चिन्ह नहीं लगा है। बोले नहीं लगा है। तो भगवान ने अपना पैर हटा करके देखा तो उसको भी चिन्ह लगा था। भगवान के पैर के नीचे जो था वो भी चिन्हित हो गया था। तो ये बर्बरिक का सामर्थ्य था। तो भगवान ने सोचा कि अरे ये यदि इसको युद्ध में शामिल कर देंगे तो पहली बात यह है कि ये अकेला ही शत्रु सेना को जीत लेगा, तो पांडवों का विजय कहाँ, ये तो बर्बरिक विजय हो जाएगा। और हमें तो पांडवों की कीर्ति को बढ़ाना है ना, तो इसलिए ये ठीक नहीं है, तो किसी तरह से इसको हटाना है। दूसरी बात यह भी थी, बोले देवी माता ने मुझे कहा था कि जो कमजोर होना उसके पक्ष में रहना, तो इसलिए जो कमजोर हो जाएगा उस पक्ष में मैं चला जाऊंगा। अब जैसे ही सामने वाली सेना का संहार होने लग जाएगा, उनका पक्ष कमजोर होगा तो उस तरफ से जाएगा ये, तो इस तरफ की सेना का संहार करेगा। जब इस तरफ का पक्ष कमजोर होगा तब वो फिर इस तरफ आएगा। ऐसा करते करते तो फिर तो किसी को बचने ही नहीं देगा, पांडव जीवित ही नहीं रहेंगे। तो इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। तो अब कैसे हटाए, भगवान तो है ही, चतुर से चतुर तो है ही। हाँ, तो भगवान ने क्या कहा, बड़े नाराज होकर के, निराश होकर के आए अर्जुन के साथ। कि बर्बरी क्या करे, बहुत बड़ी समस्या है। बोले गुरुदेव बताइए, आप आज्ञा करें, कौन सी समस्या है, हम तो अपना प्राण देने के लिए तैयार है, आप जो चाहेंगे। बोले क्या करे, बात तो ऐसी नहीं है, लेकिन संकट है, बहुत विशेष है कुछ, मतलब उस प्रकार का, उसको आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। बोले क्या बात है। ऐसा युद्ध तो कल शुरुआत होने वाला है, लेकिन उस युद्ध से पहले दुर्गा माता का पूजन करना है। और दुर्गा माता का पूजन करने के लिए क्या चाहिए, बोले नर बलि देना पड़ेगा। और दुर्गा माता ऐसा वैसा बलि नहीं चाहती है, जो शूरवीर हो उसका बलि देना है। मतलब क्या है, या तो अर्जुन को बलि देना पड़ेगा, या तो मुझे बलि चढ़ना पड़ेगा, या तो उस प्रकार की योद्धा तो तुम ही हो यहाँ पर।
तो ऐसे तीनों में से किसी न किसी को बलि तो चढ़ना पड़ेगा। अर्जुन कह रहे कि भगवान मुझे बलि चढ़ा दीजिए। भगवान कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा, तुमको बलि चढ़ाने से कैसे, मैंने तो प्रतिज्ञा की है तुम लोगों की रक्षा करने की, तुम्हें बलि कैसे चढ़ाया जाए, मैं ही चढ़ जाता हूँ। बर्बरी कहता कि नहीं, चेला रहते हुए गुरु जी को बलि चढ़ने की नौबत आ जाए, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बलि चढ़ जाऊंगा। यदि ऐसा है तो मैं बलि जात में देता हूँ, अपना सर कलम करके देता हूँ। भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है तो तुम यदि इतना त्याग करना चाहते हो तो देख लो, लेकिन अब तुम्हारी तो युवा अवस्था है, तुम क्यों अपना प्राण गवाते हो। नहीं नहीं, कहा गुरुदेव ऐसी बात नहीं है, मैं अपने प्राण को देता हूँ। और उसने अपना सर कलम करके दे दिया अपने हाथ से ही। अब जब सर दे दिया तो नीचे जब गिर गया, घटोत्कच आया, भीमसेन आ गए, सब शोक करने लगे, कहा कि ये क्या किया ऐसे। तो भगवान को सब कहने लगे कि आपने कैसे इसको मरवा डाला, ऐसे ये हो गया। तो देवी माता ने प्रकट होकर के कह दिया कि ऐसा है कि इनकी मृत्यु ऐसी होने वाली थी, उनकी पूर्व जन्म की कोई कथा सुनाई, ऐसा ही इनको मरना था। हाँ, वो वहाँ पर ब्रह्मा जी के सभा में ये जो थे वहाँ पर बोले थे कि मैं अकेला इस सभी राक्षसों का संहार करने के लिए समर्थ हूँ, भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत है। तो घमंड की बातें वहाँ पर बोलने के कारण से ब्रह्मा जी ने उनको शाप दिया था कि ये मुख्य युद्ध के पहले ही मारा जाएगा, ये मर जाएगा। इस कारण से उनकी उस प्रकार की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन भगवान ने कहा कि अब यह जो इनका शीर है तो इसको अमृतमय बना दो। देवी माता को प्रार्थना की, या तो भगवान भी अपना कर ही सकते हैं। तो उन्होंने उस शीर को अमृतमय बनाया, मतलब वो चेतन हो गए सर, धड़ नहीं है लेकिन वो सब देख रहा है, बोल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो उसने प्रार्थना की बर्बरिक ने कि मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। अब युद्ध लड़ तो नहीं सका तो कम से कम प्रेक्षक बन करके इसको देख तो लूं, तो मुझे देखना है। तो भगवान ने उनको ऐसे ही चोटी पर रख दिया, वो सब युद्ध देख रहे थे। तो भगवान सबको लेकर के उनके पास में चले गए, बर्बरिक के पास में, और कहा कि बर्बरिक देखो बेटा, ये तुम्हारे जो दादाजी है तीनों भी, तो ये कुछ जिज्ञासा करना चाहते हैं, तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। बोले हाँ बोलिए क्या है। बोले ऐसा है कि धर्मराज कह रहे हैं कि इस युद्ध का विजेता मैं हूँ। अर्जुन कह रहा है कि इस युद्ध का विजेता मैं हूँ। भीमसेन कह रहे हैं कि इस युद्ध का मुख्य विजेता मैं हूँ। तो बताओ इस युद्ध का मुख्य विजेता कौन है। तो धर्मराज जी को कहा कि आप कौन से मुख्य विजेता है, झूठ बोल दिया आपने। अश्वत्थामा हत नरोवा कुंजरोवा, ये आगे तो क्या है, वो तो भले ही हो, लेकिन आधा तो झूठ आपने बोल ही दिया। ऐसा झूठ बोल करके क्या युद्ध लड़ा जाता है, पुरुषार्थ से युद्ध लड़ना चाहिए, झूठ क्यों बोलना पड़ा आपको। ये युद्ध की विजेता आप नहीं हो। अर्जुन को कह दिया कौन से आपने बड़े बड़े योद्धा को युद्ध नीति से मारा है। भीष्माचार्य जी को कैसे मारा है आपने, शिखंडी को सामने ला करके भीष्माचार्य जी की ओर बाण आपने छोड़े और उनको आपने मारा है। कर्ण के रथ को पृथ्वी ने निगल लिया है, और उस समय कर्ण के कवच कुंडल तक इंद्र लेके गया है, और उस परिस्थिति में आपने कर्ण के ऊपर बाण छोड़ करके कर्ण को मारा है। ये इसको शौर्य कहेंगे, इसको पुरुषार्थ कहेंगे क्या। आप अपने को महाभारत युद्ध का विजेता मानते हो, सोचिए। भीमसेन को भी कहा कि क्या दुर्योधन दादा को आपने युद्ध नीति से मारा है, जंघा पर गदा का प्रहार करने की कोई अनुमति है गदा युद्ध में, आपने उस पद्धति से नहीं मारा। युद्ध के विजेता तो आप भी नहीं है। तो बेटा युद्ध के विजेता कौन है, किसने इन सबको वस्तुतः मारा है। बोले युद्ध के विजेता तो एक ही है, काल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है, बस उन्होंने इन सबको मार डाला है। आप लोग तो खाली निमित्त मात्र थे, आप लोग कोई ये करने वाले कुछ नहीं थे। तो बात यह चल रही है कि भगवान ने क्या किया था कि दूसरे के सेना की केवल अपने आंख से ही आयु का हरण कर लिया था। तो ऐसे जो अर्जुन के मित्र भगवान है उनमें मेरी प्रीति हो, ऐसी प्रार्थना की है। व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्षा, कहते बात आगे गीता जी के उपदेश की कह रहे हैं कि अपने थोड़े से ही दूर पर शत्रु के सेना को देख करके, और उसमें प्रधान जो भीष्माचार्य जी, द्रोणाचार्य जी आदि विशेष महापुरुषों को देख करके अपने स्वजनों के वध से विमुख हुआ जो अर्जुन है, दोष बुद्धि के कारण से, मैं यदि युद्ध करूंगा तो क्या हो जाएगा। अर्जुन ने प्रथम अध्याय गीता जी का जो है वो सब उसके
कारण ही बता, युद्ध करने से क्या हानि होगी, ये सब बताया है। क्या हमें क्या मिलेगा इनको मार करके, ये सब पूजनीय है, इनको मारने से तो पाप ही लगेगा। अर्जुन कह रहे ना, पापम एव, हम लोग पाप को ही प्राप्त करेंगे। यद्यप ये सब लोग देख नहीं पा रहे, लेकिन हम तो दोष ही रहते कुल घ्नानाम वर्ण संकर कारक ही उत्साद्यंते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। ये सब संकर हो जाएगा, इन सभी इनको मारा जाएगा तो हमको पाप ही लगेगा। और गुरुजनों को मारने से ये कितना बड़ा, उनके बारे में हम मन में तक हिंसा सोच नहीं सकते हैं, उनकी हम साक्षात हिंसा कैसे कर सकते हैं। कितने अर्जुन ने दोष बताए थे। तो ये दोष बुद्धि के कारण से अपने स्वजनों के वध से विमुख हुए जो अर्जुन, उन अर्जुन को देख करके भगवान ने आत्मविद्या के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा, गीता जी के उपदेश के द्वारा अर्जुन के उस कुत्सित बुद्धि को नष्ट कर दिया। क्लैब्यम आस्मगम पार्थ नहीं तत्वयुपपद्यते, भगवान ने डांटा, अर्जुन को फटकारा, अरे तुम शूरवीर हो और ऐसी नपुंसक जैसे बातें करते हो, शोभा देता है तुमको? तुम्हें ये पहले नहीं सोचने के लिए, पहले ही सोचना चाहिए था ना युद्ध किसके साथ करना है। तुम्हें ये पता नहीं था कि भीष्माचार्य जी उस तरफ रहेंगे, द्रोणाचार्य जी रहेंगे, कृपाचार्य जी रहेंगे, हाँ तुम्हारे शल्य आदि मामा आदि बड़े बड़े लोग रहेंगे, पहले सोचना चाहिए था ना। अब रो रहा है कि अब इनको कैसे मारे, कैसे मारे, अब युद्ध करो, अब नौटंकी मत करो। भगवान ने इस प्रकार से उनको डांट दिया। तो ऐसे जो भगवान हैं, तो उनके चरण कमलों में मेरी रति हो, प्रेम हो। आगे और कह रहे हैं कि भगवान की कृपालुता देखो, भगवान ने अपने प्रतिज्ञा को छोड़ करके, देखिए महाभारत युद्ध में भगवान की प्रतिज्ञा थी कि मैं युद्ध में शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा, सारथ्य करूंगा भले ही, लेकिन युद्ध में मैं शस्त्र कभी हाथ में नहीं लूंगा, ये भगवान की प्रतिज्ञा थी। इसीलिए तो दुर्योधन ने एक अक्षौहिणी सेना का चयन किया था, भगवान को नहीं चाहता था वो, और वैसे भी अर्जुन ने पहले चयन कर लिया था भगवान का। तो भगवान अर्जुन के पक्ष में आए, कहा कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये बात थी, प्रतिज्ञा थी भगवान की। तो दुर्योधन तो संतुष्ट था, तो भाई भगवान रहने से भी क्या मतलब है जब वो शस्त्र ही नहीं उठाएंगे। अब भगवान कोई प्रतिज्ञा तोड़ने वाले थोड़ी है, क्योंकि दुष्ट भी समझता है कि सज्जन तो सज्जन होता है, अरे वो थोड़ी ना ऐसे कर सकता है, ऐसा ही है। रावण भी राम जी के विशेषता को जानता था। जब मंदोदरी ने कहा ना कि आप इतने मायावी हो, चाहे जिसका वेश धारण कर सकते हो, तो आप राम जी बन करके सीता का अंगीकार क्यों नहीं करते हो, रावण बन करके क्यों जाते हो उनके सामने, राम जी बन जाओ। बोले अरे मूर्ख मंदोदरी, तुमको अकल नहीं है, मैं इतना बुद्धू थोड़ी हूँ कि राम जी बनने से ये नहीं कर पाता, ये तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन यदि मैं राम जी बन जाऊंगा ना, तब तो फिर ये कामना थोड़ी रहेगी मुझ में। तो राम जी तो निष्काम है, उनको तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है, राम जी का केवल वेश धारण करने से वो सब गुण मुझ में आ जाएंगे, तो सीता मैया के प्रति मेरी भावना ही कहीं वैसे नहीं रह पाएगी। इसलिए मैं रावण बन करके ही जाता हूँ, तभी मेरी बुद्धि वैसी बनी रहती है। राम जी बन करके जाऊंगा तो ये नहीं रहेगा। रावण भी मानता है राम जी को, दुर्योधन भी मानता है कृष्ण भगवान को, वो झूठ नहीं बोल सकते हैं, अपने प्रतिज्ञा को छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए बेचारे ने संतुष्टि कर ली कि अक्षौहिणी सेना मिल गई इस प्रकार से। लेकिन उनको क्या पता कि ये छठे साठ्यम समाचरित इस नीति का अच्छा तरह से पालन करना जानते हैं। बस भीष्माचार्य जी की प्रतिज्ञा थी कि कल मैं निष्पांडवी पृथ्वी करूंगा। बहुत दिन तक युद्ध होता रहा, पांडवों की सेना तो मारी जा रही है, लेकिन पांडवों में से कोई एक की मृत्यु नहीं हो रही है। दुर्योधन चाहता है कि पांडवों में से कोई एक मर जाए, उसको पता है पांडवों में से एक चला जाएगा ना तो बाकी को मारने की जरूरत नहीं रहेगी, वो अपने आप मर जाएंगे, वो सब हो जाएगा, एक मारना है कोई भी इनमें से, बस इतना ही था। तो अर्जुन तो भीष्माचार्य जी के सामने थे, उनको टक्कर देने के लिए तो अर्जुन ही थे। तो वो चाहता था कि इनमें से कोई इनके हाथों से मारा जाए। पूरी शक्ति के साथ युद्ध करने पर भी दुर्योधन की संतुष्टि नहीं थी। कहा था कि दादाजी पितामह, आप जैसा चाहिए वैसा युद्ध कर ही नहीं रहे हैं, आपका मन पांडवों में ही है, आप मन से उनके पक्ष में हो, टोकता रहता था बारंबार।
अब भीष्माचार्य जी का दिमाग खिसक गया कि भाई दिन भर युद्ध करे और पूरी सामर्थ्य से, ऐसा नहीं कि कोई युद्ध करना है तो युद्ध ही करना था, फिर भी ये तो मूर्ख है, ऐसा ही है, बकता ही रहता है, क्या करे। तो प्रतिज्ञा की उन्होंने कि कल या तो पांडवी निष्पांडवी पृथ्वी करूंगा या तो भगवान को शस्त्र धारण करने में मजबूर करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा कर दी। तो इतना भयंकर युद्ध उस दिन इन्होंने किया है। क्या ये बातें अभी भीष्माचार्य जी कह रहे हैं कि ये हो गया कि अर्जुन धनुष्य को पकड़ने में भी समर्थ नहीं हो पा रहे थे, ऐसी भयंकर शस्त्र वर्षा हो रही थी, जैसे कि अभी बारिश की वर्षा हो रही है। हाँ, अब तेज ही हो गया, ज़्यादा ही शुरुआत कर दिया भीष्माचार्य जी ने। पहले तो कुछ अपना ठीक था, जो आवाज़ नहीं थी। क्या करे अभी, अच्छा है, हाँ चलने दे। हाँ तो ये आपस में क्या कर ली कि मैं या तो कल भगवान को शस्त्र धारण करने के लिए विवश करूंगा या तो कल पांडवों में से कोई एक जीवित नहीं रहेगा। इस प्रकार की भीष्माचार्य जी ने प्रतिज्ञा की थी। भीष्माचार्य जी कह रहे हैं कि मेरे प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपने प्रतिज्ञा को छोड़ करके, अब दो प्रतिज्ञा एक दूसरे को टकराई थी। भीष्माचार्य जी की प्रतिज्ञा यदि सत्य हो जाएगी तो भगवान को अपनी प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ेगी। यदि भगवान को अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना हो तो भीष्माचार्य जी की प्रतिज्ञा कट जाएगी, क्योंकि भगवान पांडवों को तो मरने देंगे नहीं। तो क्या होगा, न भीष्माचार्य जी पांडवों को मार पाएंगे, न वो भगवान के प्रतिज्ञा को, भगवान को शस्त्र धारण करने में विवश कर पाएंगे। यह स्थिति थी। लेकिन भगवान ने अपने प्रतिज्ञा को पीछे कर लिया। भक्त के प्रतिज्ञा को सच करने के लिए, सत्य करने के लिए भगवान ने अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। भीष्मपन अकेला खरा धनुर्धरा रक्षिले, संत तुकाराम महाराज जी कहते हैं भीष्म की प्रतिज्ञा सत्य की भगवान ने कि मैं भगवान को शस्त्र धारण करने के लिए विवश करूंगा। तो कहते हैं कि अर्जुन को इतना व्याकुल कर दिया भीष्माचार्य जी ने कि अर्जुन धनुष्य को हाथ में उठा ही नहीं पाता था। जैसे प्रत्यंचा चढ़ा देता, चढ़ाने के लिए प्रयास करता तो उतने में ही भगवान भीष्माचार्य जी उसके धनुष्य को काट देते। कई धनुष्य काट दिए भीष्माचार्य जी ने। अर्जुन व्याकुल हो गए और बहुत ऐसे परेशान मुख से भगवान की ओर देखने लगे, अब क्या करें, ये बुढ़ा तो आज छोड़ेगा नहीं, ऐसा वो हो गया। तो ये अर्जुन के उस व्याकुलता को देख करके भीष्माचार्य जी कह रहे हैं कि आपने मेरे प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए, भक्तों के भाव भी देखिए अभी। अब भीष्माचार्य जी के शत्रु है भगवान उस समय, लेकिन वो कहते कि शत्रु कहा, तो आपने तो मेरे ऊपर कृपा करने के लिए ही वो रथ से कूद करके रथ का चक्का भगवान ने ले लिया, उठा लिया। रथ का चक्का उठा करके भगवान दौड़े भीष्माचार्य जी की ओर। जब भगवान दौड़ रहे थे ना, तब पृथ्वी भी हिल रही थी। इतने क्रोध से जब भगवान चले थे, पृथ्वी भी हिल रही थी और भगवान का जो उत्तरीय वस्त्र है वो भी गिर गया। जो पीतांबर था भगवान का वो भी नीचे गिर गया। कहते हैं कि मानो पीतांबर कह रहा था कि क्या चल रहा है ये, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय, आप धर्म की रक्षा करने के लिए आते हो। ये सत्य भाषण जो होता है वो धर्म का एक अभिन्न अंग है। सत्य भाषण ही प्रधान है उसमें, और उस सत्य भाषण को आपने त्याग दिया। कहा तो आपका राम जी का अवतार था कि जहाँ पर सत्य का पालन करने के लिए आपने 14 साल का वनवास ले लिया। तो इतना सब सहन कर लिया उस समय, दो जो वरदान दिए थे तो सब भगवान ने स्वीकार कर लिए। सत्य प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी आपकी नीति थी, और ये आपने नीति आज छोड़ दी। इसका मतलब आपने धर्म का त्याग कर दिया। अब हम जा रहे हैं आपको छोड़ करके। उड़ गया पीतांबर ऊपर, हम वैकुंठ में पहुंच रहे हैं, ऐसा भाव देते हैं। तो भगवान का पीतांबर वस्त्र भी छूट गया था। अब भगवान कैसे दौड़े भीष्माचार्य जी की ओर, कहते जिस प्रकार से शेर किसी हाथी को मारने के लिए जैसे एक झपट्टा मारता है ना, कूदता है, तो उस प्रकार से भगवान उनके ऊपर दौड़े भीष्माचार्य जी को समाप्त करने के लिए। ऐसे जो भगवान है उनमें मेरी बुद्धि स्थित हो जाए, ऐसे उसका स्मरण कर रहे हैं। जिस समय भीष्माचार्य जी
का वध करने के लिए भगवान दौड़े थे, उस समय की स्थिति क्या थी? कहते हैं कि शीत विशिक हतः, भीष्माचार्य जी के जो तीक्ष्ण बाण थे, उन तीक्ष्ण बाणों से भगवान का जो हाथ थे ना, ये उंगलियां, इसमें सुई के नोक के जैसे तीक्ष्ण ऐसे नोक वाले बाण सब भगवान के इस हाथों में चुभे हुए थे। खून बह रहा था सब इधर उधर से। अर्जुन सक्षम ही नहीं था, अर्जुन खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा था, सारथी भगवान की रक्षा कहाँ से करेगा? पूरा लहूलुहान भगवान का शरीर था। कह रहे हैं तीक्ष्ण बाण के कारण से भगवान विद्ध थे, जख्मी थे, और विशीर्ण दंश, उनका जो कवच है वो अभी टूट गया था, कवच भी तोड़ दिया था भीष्माचार्य जी ने। शतज परिप्लुतः, खून से भगवान व्याप्त थे, भगवान का श्री अंग सब लाल लाल हो चुका था। तो इस प्रकार मुझ आतताई के द्वारा जब इस प्रकार से अर्जुन को इतना पीड़ित किया गया, तो भगवान ने क्या किया? प्रसभम अर्थ बलपूर्वक भगवान ने मेरे वध के लिए उस चक्र का उठाया, भगवान ने रथ से कूद करके उस चक्र को उठाया। और जैसे भगवान चक्र को उठाने के लिए भीष्माचार्य जी की ओर चक्र लेकर के दौड़े, तो वैसे ही अर्जुन पीछे से आकर के भगवान के चरणों में पकड़ लिया कि भगवान आप रहने दीजिए, आपकी प्रतिज्ञा है, आप मत तोड़िए। ऐसा अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि भगवान अर्जुन को घसीटते हुए कई दूरी तक लेके गए, पैरों में वो पड़ा हुआ है और घसीट रहे भगवान उसको, जा रहे उनको लेकर के भीष्माचार्य जी की ओर। जैसे ही भगवान उस चक्र को लेकर के भीष्माचार्य जी की ओर जा रहे हैं, उसी समय भीष्माचार्य जी ने अपना धनुष्य नीचे रख दिया, कहा आइए भगवान, स्वागत है आपका, ऐसा ही आपके हाथों से मृत्यु होना तो हम चाहते ही है, आइए। अपना उन्होंने रख दिया। अब जैसे रख दिया तो अर्जुन ने फिर से कस करके पकड़ लिया कि आप क्या करने जा रहे हैं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ऐसे मेरे वध के लिए जो ऐसे पकड़े दौड़े थे, ऐसे जो भगवान है वही मेरी गति है, उनमें मेरी बुद्धि स्थित हो जाए, इस प्रकार से वो स्मरण किया है। आगे कह रहे हैं कि भगवान की उस युद्ध की स्थिति कैसे थी कि अर्जुन का रथ ही जिनका कुटुंब था, मतलब अर्जुन के रथ की जो रक्षा करने वाले थे, जिनके बाएं हाथ में चाबुक था, दाहिने हाथ में चाबुक था। चाबुक किस हाथ में रहता है? दाहिने हाथ में चाबुक रहता है, और बाएं हाथ में वो घोड़ों की रस्सी थी। और उस शोभा से जो अत्यंत दर्शनीय है, ऐसे जो भगवान हैं, तो उन भगवान में मेरी बुद्धि स्थित हो जाए। जिन भगवान को देख करके जो मरने वाले हैं वे भी सदगति को प्राप्त हो गए। भगवान पांडवों के पक्ष में खड़े थे, लेकिन उस पक्ष में जितने वीर मारे गए वे भी भगवान का दर्शन करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए। इस कारण से सब सदगति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार के जो भगवान है उनमें मेरी बुद्धि स्थित हो जाए। और आगे अभी भगवान के बाल्य वेश का भीष्माचार्य जी ने स्मरण किया है। ललित गति विलास बल गुहास, कहते भगवान की सुंदर जो गति है, सुंदर चलना है, भगवान का जो रास क्रीड़ा है, और भगवान का जो सुंदर हास्य है, भगवान का जो स्नेह पूर्वक देखना है, भगवान का जो स्नेह पूर्वक देखना है, तो इससे बढ़ाया है आदर जिनका। इस प्रकार की जो गोपिकाएं हैं, तो वो गोपिकाएं भगवान का अनुकरण करती हुई और प्रेम से उन्मत्त होकर के ऐसी गोपिका भी भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गई। भगवान के उस स्वरूप, उनका चलना बोलना हंसना सब कुछ ऐसा था कि जो कि बहुत ही आकर्षक था, और उसमें आकृष्ट होकर के गोपिकाओं ने भगवान के स्वरूप को प्राप्त किया। ऐसे उस भगवान में मेरी बुद्धि स्थित हो जाए। और कैसे कहते हैं कि जब राजसूय याग हो गया युधिष्ठिर महाराज जी का, उस राजसूय याग में बड़े बड़े ऋषिगण पधारे थे। वेदव्यास जी, नारद जी, सनकादिक बड़े बड़े ऋषि उस राजसूय याग में आए थे। बड़े बड़े राजा लोग थे, लेकिन उन सभी राजाओं के सभा में इन सभी ऋषि मुनि आदियों के द्वारा, जो कि अत्यंत ही ईक्षणीय थे, मतलब क्या थे, आश्चर्य से जो दर्शन करने योग्य ऐसे जो भगवान थे, तो वे भगवान ही प्रथम पूजा को प्राप्त हो गए। भगवान की प्रथम पूजा वहां पर हो गई।
प्रथम पूजा को प्राप्त होना, इसका मतलब होता है कि वहाँ जो पधारे हुए ऋषि मुनि राजा लोग हैं, उन सबसे श्रेष्ठ है यह सूचित करना, है ना। तो वहाँ ये हो गया कि पूजा पहली पूजा किसकी की जाए, यह जब प्रश्न उठा तो सब लोगों के अलग अलग मत थे। कोई कह रहे थे कि वेद व्यास जी का पूजन किया जाए, कोई कह रहे थे कि नारद जी का पूजन किया जाए, कोई कह रहे थे कि नहीं नहीं भीष्माचार्य जी का ही पूजन किया जाए। ऐसा ही हो रहा था। लेकिन उसमें भीष्माचार्य जी सबसे प्रथम उठ करके खड़े हो गए, बोले जहाँ भगवान श्री कृष्ण मौजूद हो वहाँ और किसकी पूजा किया जाए ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। या प्रथम पूजनीय तो भगवान ही है, भगवान ही प्रथम पूज्य है। ऐसा जब कह दिया तो सबने उनका समर्थन किया। सहदेव ने समर्थन किया। सहदेव ने उठ करके खड़े होकर के कह दिया कि हाँ, मैं भीष्माचार्य जी का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ, भीष्माचार्य भगवान का ही प्रथम पूजन होना चाहिए। लेकिन वह विरोधी खड़ा हो गया, शिशुपाल गाली देने लगा कि ये क्या है, इसके बाप का ठिकाना न मैया का ठिकाना है, और इसने क्या क्या नहीं किया है, और तुम लोग इसकी पूजा करना चाहते हो, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया। ये बुढ़ा भीष्माचार्य जी तो सही में बुढ़ा ही हो गया। कहते ही है कि बुढ़ा होने पर बुद्धि खराब हो जाती है, तो वैसे इसकी बुद्धि खराब हो गई है और तुम सब लोग इनका ही समर्थन कर रहे हो। अरे भाई, पूजा ही करनी थी तो ये बड़े बड़े महर्षि लोग तुमको नहीं दिख रहे हैं, इसकी पूजा कर रहे हो। बहुत गालियां भगवान को बकी है। फिर पांडवों को भी जब गाली देने लगा तब भगवान ने इसका शिरच्छेद कर दिया। हाँ, शिशुपाल को मार दिया। ऐसा है, इधर उधर चंचलपना मत करो भाई। तो ऐसे ये जो भगवान है, उन भगवान में मेरी बुद्धि स्थित हो जाए, ऐसा कहा। अब आखिरी भीष्माचार्य जी का भाव है, ज्यादा नहीं है, कि ये जो भगवान है वस्तुतः एक ही है, और अपने ही द्वारा कल्पित जितने शरीरधारी हैं उन सभी शरीरधारियों के हृदय में जो प्रतिष्ठित है, भगवान कहाँ रहते हैं? सभी के हृदय में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सबके हृदय देश में भगवान विद्यमान है। एरवी सर्वांचा हृदय देशी मी अमुका है ऐसी बुद्धि स्फुरेगा जय हरनिशि। ये वस्तुगामी ज्ञानेश्वर महाराज जी कह रहे हैं कि सबके अंदर विद्यमान है भगवान। हृदया मध्य मी रामो अस्ता सर्व सुखाचा आरामो, ऐसा कई जगह पर कहा है। तो हमारे हृदय में भगवान विद्यमान है। और वे भगवान कितने हैं? एक ही है। सभी ये जो है ना, जितने दिख रहे ये सब भगवान के मंदिर है, और उन सभी में एक ही भगवान विद्यमान है। फिर भी जिस प्रकार से एक ही सूर्य हमें अनेक रूप से दिखाई देता है, घड़ों में एक ही सूर्य के अनेक प्रतिबिंब होते ही कि नहीं, एक ही सूर्य जैसे अनेक रूप में दिखता है, इसी प्रकार से एक ही भगवान हमें अनेक रूप से दिखाई दे रहे हैं। हम कह रहे हैं ये कुत्ता है, हम कह रहे हैं बिल्ली है, हम ये कह रहे हैं कि बंदर है, ये आदमी है, ये स्त्री है, ये मनुष्य है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है। ये सब जो हो रहा है ये हमारे अज्ञान के कारण से, मोह के कारण से है। ज्ञानी विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। ज्ञानी को पूछिए, उनके लिए उनके दृष्टि में सब कुछ बाहर के आकार नहीं होते हैं, वे तो उसमें स्थित परमात्मा तत्व का ही दर्शन करते हैं। सभी में विद्यमान जो तत्व, उस तत्व को देखते हैं, किसी का अनादर नहीं करते, किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विद्यमान है। किसी को भी कष्ट पहुंचाना, किसी के भी प्रति द्वेष रखना, क्रोध करना, ये सब सीधा भगवान का अपराध होता है, क्योंकि उसमें भगवान ही विद्यमान है। ऐसे एक ही भगवान अनेक रूप से स्थित है, विद्यमान है, लेकिन अनेक से लगते हैं। लेकिन वह जो भेद बुद्धि थी, वह भेद बुद्धि मेरी समाप्त हो चुकी है। वह भेद बुद्धि अभी मुझ में नहीं है। इन सभी में एक ही भगवान विद्यमान है। जैसे आपको उदाहरण दिया था, चाहे जितने अलंकारों के भिन्न भिन्न नाम हो, लेकिन स्वर्णकार की आंख से देखो, सोनार जो होता है ना, सोनार की आंख में क्या दिखता है? सोना। एक सोना है, उस सोना ही दिखता है, उसको सोना ही दिखाई देता है। इसी प्रकार से भक्त के दृष्टि में तो सब में भगवान ही दिखाई देता है। कहते ये भेद बुद्धि मेरी नष्ट हो चुकी है। इस प्रकार से यहाँ तक भीष्माचार्य जी ने प्रार्थना की। अब आगे सूत जी महाराज जी कहते हैं कि ऐसे भगवान में अपने चित्त को लगा करके क्या किया? कहते कृष्णे एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी, भगवान श्री कृष्ण में मन, वाणी और दृष्टि, इन सभी मतलब कायिक, वाचिक, मानसिक, इन सभी व्यापारों से
अपने चित्त को भगवान में स्थापित करके, अपने मन को भगवान में स्थिर करके भीष्माचार्य जी ने अपने श्वास को रोक लिया। भीष्माचार्य जी का श्वास जो चल रहा था ना, वो रुक गया। अंतः श्वास, अंदर ही लीन हो चुका है श्वास जिनका, इस प्रकार की भीष्माचार्य जी की स्थिति हो गई, जिसको हमारे वेदांत शास्त्र में कहते हैं ना, न तस्य प्राणा उत्क्रामंती यहैव समविलीयन्ते, मतलब ज्ञानी के प्राण का उत्क्रमण नहीं होता है। जैसे हमारा प्राण निकल जाता है ना शरीर से बाहर, ज्ञानी के प्राण बाहर नहीं निकलते हैं, वो इसी में ही लीन हो जाते हैं। व्यापक तत्व में एक सभी पंच महाभूतों के जो तत्व है वो सब अपने अपने में लीन हो जाते हैं, क्योंकि उनका दोबारा जन्म होना नहीं है, जिसे कि शरीर से निकल करके बाहर जाना हो, ऐसा नहीं होता है। तो भीष्माचार्य जी के प्राण यहीं पर ही लीन हो गए। और जैसे ही भीष्माचार्य जी का शरीर शांत हो गया है, या जैसे सबको पता चला, तो क्या हुआ, संपद्यमानम आज्ञाय भीष्मम ब्रह्मणि निष्कले, भीष्माचार्य जी निरवय विशुद्ध ब्रह्म में एक ही भाव को प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने अपने इस शरीर रूपी उपाधि का परित्याग कर दिया है। इसको देख करके सब लोग वहां पर चुपचाप शांत हो गए, बिल्कुल शांत हो गए। कैसे शांत हो गए? दृष्टांत दिया है, जिस प्रकार से रात्रि के समय में पक्षीगण शांत हो जाते हैं। पक्षियों का आवाज आ रहा है क्या अभी? बंदरों का, पक्षियों का शांत है। हाँ, दोपहर के बंदर फिर भी बजा रहे हैं, बाकी जो है ये पक्षी शांत हो जाते हैं। रात्रि के समय में पक्षी जिस प्रकार से शांत हो जाए, उसी प्रकार से सभी शांत हो गए। लगता है आजकल जो होता है ना श्रद्धांजलि सभा, श्रद्धांजलि जब हो जाती है तो क्या कहते हैं, सब थोड़ा 2 मिनट शांत खड़े हो जाइए, शांत खड़े हो जाते हैं। शांत खड़े होना मतलब क्या होता है कि वो चले गए हैं, तो इसके जो थोड़ी सी खिन्नता है, दुख है, उसको प्रकट करने का एक तरीका होता है। तो सब शांत हो गए, कुछ बोल नहीं पाए, कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत हो गए। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर देवताओं ने, मनुष्यों ने दुंदुभिया बजाई। भीष्माचार्य जी अपने स्वरूप स्थिति को उन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे बड़े महापुरुष थे, दुंदुभिया बजाई उनको। ये तो होता है काल पर विजय पाना। पहले तो केवल शत्रु पर विजय पाना था। ठीक है, महाभारत युद्ध तो हार गए भीष्माचार्य जी, हारे कि नहीं हारे? उनका पक्ष हार गया ना युद्ध। सेनापति थे, सेनापति गिर गए, वो तो हार गए। अच्छा चलो, वो सेनापति नहीं रहते, फिर भी राजा यदि युद्ध जीतता तो भीष्माचार्य जी इस युद्ध को जीत लिया। भीष्माचार्य जी ने ऐसा होता, इस युद्ध को तो हार गए, लेकिन जिस युद्ध को जीतने के लिए मनुष्य शरीर मिला है ना, उस युद्ध को तो उन्होंने जीत ही लिया। ऐसी मृत्यु किसकी हो सकती है? कहते हैं ना कि मृत्यु तो दोनों की हो गई है, 2 ही मर गए वस्तुतः। कहते महापुरुष लोग सुनाते हैं, एक तो जटायु था, वो एक बार त्रेता युग में मरा था, और दूसरा कोई यदि मरे है वस्तुतः शरीर का त्याग जिन्होंने किया, वो तो भीष्माचार्य जी थे। जटायु ने भगवान के गोद में अपने प्राण का विसर्जन किया था, भगवान की तरफ देख करके। दूसरे भीष्माचार्य जी थे कि भगवान को सामने खड़ा कर दिया कि आप खड़े हो जाओ यहाँ पर, और ऐसे लटके हुए मुंह लेकर के मत खड़े हो जाओ। हाँ, थोड़ा सा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, इस प्रकार के मुख कमल से सामने खड़े हो जाइए। भगवान को भी उनके प्रार्थना को सुन करके सामने खड़े होना पड़ा। खड़े होकर के भगवान को देखते देखते उन्होंने अपने प्राणों का विसर्जन कर लिया। इस प्रकार से यह जब हुआ, तब सभी देवताओं ने दुंदुभिया बजाई, नगाड़े बजाए, और जो साधु लोग थे वहां पर, राजाओं में जो अच्छे लोग थे ना, साधु लोग, तो उन्होंने भीष्माचार्य जी की प्रशंसा की। आकाश से पुष्प वृष्टि हो गई। कहते कि उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज जी ने भीष्माचार्य जी के अंत्येष्टि संस्कार आदि सब करवाए, किए, खुद किए जो उनको करना है, और बाकी सबके द्वारा करवा करके एक मुहूर्त तक वे अत्यंत दुखी रह गए, खिन्न हो गए। 48 मिनट तक रोते रह गए युधिष्ठिर महाराज जी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब तक तो मुझे भीष्माचार्य जी क्या है ये पता ही नहीं था, मैंने जाना ही नहीं उनको क्या है। हम तो केवल इतना समझते थे कि हमारे पितामह हैं, लेकिन वो इतने ज्ञान के सूर्य हैं, उनमें इतनी योग्यता थी। ये परिचय तो हमको अभी हो गया, और जैसे परिचय हो गया तो भीष्माचार्य जी हमको छोड़ करके चले गए। तो क्या है,
जब हमें पता चला, जब हमें आपसे कुछ लाभ लेना था, उसी समय आपका शरीर पूरा हो जाए तो कितना दुख होता है। हम नहीं कुछ कर पाए, हमें जो लाभ लेना था नहीं ले पाए, बहुत समय तक खिन्न रह गए। फिर भीष्माचार्य जी का संस्कार हो गया। जितने ऋषि मुनि वहाँ पर पहुँचे थे, सबने भगवान की स्तुति की है और सब भगवान को अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रम को चले गए। उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज जी भी भगवान श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर को चले गए और जो धृतराष्ट्र थे, गांधारी थी, इन दोनों को भी सांत्वना दी। फिर युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के द्वारा अनुज्ञात होकर के वासुदेव भगवान श्री कृष्ण से भी अनुमोदित होकर के अनुज्ञा प्राप्त करके धर्मराज जी ने राज्य किया है, धर्म से राज्य किया है। पितृपैतामह जो उनका राज्य था वो कैसा था? पित्रादिक क्रम से चला हुआ जो राज्य है था, उनका धर्म पूर्वक शासन युधिष्ठिर महाराज जी ने किया था, जिसमें बीच में दुर्योधन के हाथ में जाने के कारण से जो अनाचार था वो सब समाप्त करके धर्मराज जी का राज्य शुरुआत हो चुका है। धर्मराज जी का जो राज्य था उसके में अभी शौनक जी ने प्रश्न पूछा है कि जिनके अपने संपत्ति का हरण कर लिया था, ऐसे जो आतताई दुर्योधन आदि है, उन आतताई दुर्योधन आदि को मार करके युधिष्ठिर महाराज जी ने कैसे राज्य किया, ये प्रश्न पूछा है। क्योंकि वो तो बहुत विरक्त थे, तो राज्य कैसे किया, यह प्रश्न पूछने पर उन्होंने यह बात कही है, भगवान ने ही कौरव कुल का वध करा करके और युधिष्ठिर महाराज जी को राज्य में बिठा करके उनको राज्य में जब स्थापित किया तो उनका जो राज्य है वो कैसे हुआ, तो बोले समुद्र वलयांकृत जो पृथ्वी है, मतलब समुद्र तक, चारों तरफ पृथ्वी का समुद्र है, वहां तक युधिष्ठिर महाराज जी का राज्य था। युधिष्ठिर महाराज जी के राज्य की क्या विशेषता थी? समय पर वर्षा होती थी, आजकल के जैसे नहीं, ऐसी वर्षा नहीं होती थी भीष्माचार्य जी के, युधिष्ठिर महाराज जी के राज्य में। हाँ, जब चाहे तब, यथेष्ट समय पे, हाँ, जब चाहे तब नहीं, यथेष्ट समय, जो वर्षा का समय उसी समय में वर्षा है। सभी पृथ्वी जो है वो बहुत फसल देती थी और गैया बहुत दूध देती थी। ऐसे ये उसका ये किया है, नदियाँ, समुद्र, पर्वत आदि सब अपना अपना जो है वो नदियाँ हमेशा बहती रहती थी। ये कलयुग की पहचान है, सभी जो है ना नदियाँ बरसाती बन गई है, मतलब बरसात के समय में पानी है, अखंड कोई नदी नहीं है महाराष्ट्र में एक आधी अखंड नदी कोई नहीं, निरंतर बहने वाली कोई नदी ही नहीं महाराष्ट्र में है। आपका उत्तराखंड है जहाँ पर गंगा जी बह रही है, ऐसी तो कई नदियाँ यहाँ हैं कि जो कि निरंतर ही बहती है। जमुना जी है उत्तराखंड में तो निरंतर बहती है कि नहीं? निरंतर बहती है। ऊपर से यहाँ तक तो गंगा जी मान लो है, तो गंगा जी और जमुना जी यहाँ तक जो प्रसिद्ध है, बाकी सरजू आदि तो बाहर निकलती है। निरंतर बहने वाली या कई नदियाँ है। युधिष्ठिर महाराज जी के राज्य में यह था, न किसी को आदि थी न किसी को व्याधि थी, सब स्वस्थ इस प्रकार का जीवन जीते थे, ऐसी बात है। फिर बाद में भगवान भी युधिष्ठिर महाराज जी को राजा बनाने के बाद में वहाँ से जब निकलने लगे तो उनका बहुत स्वागत किया है, सबको बहुत दुख हो गया है कि भगवान जा रहे हैं आज, लेकिन यदि हम कुछ रोएंगे तो फिर भगवान का कोई अपशकुन न हो, तो इस कारण से सब अपने अंदर ही दबा करके बहुत स्वागत पूर्वक भगवान को विदा किया है। भगवान अपने द्वारिका में चले गए हैं। अब द्वारिका में भी उनका बहुत स्वागत हुआ है। अब ये 2 अध्याय इतने हैं ना, बहुत विस्तार है, तो उस विस्तार की चर्चा तो हमें करनी नहीं है। ऐसे ही वहाँ जाने पर वहाँ भी उनकी यादवों ने स्तुति की है, जो भगवान के अपने निजी लोग थे उन्होंने स्तुति की है। और सब ये कहते हैं कि उनकी जो पत्नियां हैं वो धन्य है कि जिन्होंने भगवान को अपने पति रूप से प्राप्त किया है। लेकिन भगवान तो हमेशा असंगी रहते हैं, वो किसी के बंधन में बंधते नहीं हैं। अबला जो है ना, मूढ़ स्त्रियां जो है वो उनको, हाँ, सामान्य लोग भगवान को स्त्रैन इस प्रकार से समझते हैं कि देखिए 16,108 विवाह भगवान ने किए, तो भगवान बहुत कामी है, भगवान बहुत ऐसे विकारी है, इस प्रकार से मूर्ख लोग भगवान को ऐसा मानते हैं, जिनकी बुद्धि ऐसी कुत्सित है। बाकी भगवान तो ये सब नर लीला कर रहे हैं, वो सर्वथा इससे अलिप्त थे। इस प्रकार से यहाँ तक चर्चा हो गई। फिर आगे अब यह विचार है कि अश्वत्थामा के द्वारा जो छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र था,
और उस ब्रह्मास्त्र के भयंकर तेज के कारण से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो चुका था। उत्तरा जी के गर्भ में परीक्षित जी थे ना, वो गर्भ नष्ट हो चुका था, लेकिन भगवान ने उनको पुनर्जीवित कर दिया। तो यहाँ पर स्पष्ट भागवत जी में कहा है कि परीक्षित जी की मृत्यु हो चुकी थी, गर्भ में परीक्षित जी मर गए थे, लेकिन भगवान अंदर प्रविष्ट होकर के उस ब्रह्मास्त्र को समाप्त करके भगवान ने परीक्षित जी को फिर से जीवित कर दिया है। अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्म शीर्ष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीवित पुनः। कहते अश्वत्थामा के द्वारा प्रक्षिप्त जो ब्रह्मास्त्र है, उस ब्रह्मास्त्र के तेज से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो चुका था, भगवान ने उसको फिर से जीवित कर दिया है। फिर अभी ये शौनक जी प्रश्न पूछ रहे हैं, बस प्रश्न की चर्चा हम आज करेंगे, इतना आपको कष्ट नहीं देंगे। तो तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनम च यथैवासीत सप्रेत्य गतवान यथा। तो परीक्षित जी के बारे में शौनक जी को जिज्ञासा है। वे कहते हैं कि जिनको भगवान ने फिर से जीवित किया था, तो उनका जन्म जो अत्यंत बुद्धिमान है, ऐसे जो परीक्षित जी महाराज जी है, महात्मा है, उनके जन्म, उनका कर्म और उनका निधन जैसा हुआ, वो जिस प्रकार से यहाँ से चले गए, तो वो सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। उनका राज्य कैसे रहा, उन्होंने क्या क्या किया, उनकी मृत्यु कैसे हो गई, ये सब बात, और यहाँ से मृत्यु होने के बाद में उन्होंने किस गति को प्राप्त किया, इस सब बात को हम सुनना चाहते हो। तो आप हमें श्रद्धालु हम लोगों को कृपया इस बातों को सुना दीजिए। यस्य ज्ञानम अदात शुक, क्योंकि आपको सुखदेव भगवान ने ज्ञान, अच्छा, जिस को सुखदेव भगवान ने ज्ञान दिया, जिस परीक्षित जी महाराज जी को भागवत जी का ज्ञान सुखदेव भगवान ने दिया, ऐसे उन परीक्षित जी महाराज जी के चरित्र को हम सुनना चाहते हैं। तो इसलिए कृपा करके आप सुना दीजिए। ऐसे शौनक जी सूत जी महाराज जी को कह रहे हैं। सूत जी महाराज जी कह रहे हैं कि शौनक जी आज आप बहुत थक गए हो, इसलिए कल इस चरित्र का श्रवण आपको कराएंगे शांत चित्त से। आजकल बहुत चंचलता हो रही है, आज कल इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।